जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, जो क्या है क्लास 10th के लिए ये तो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है अर्थात ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और इसके उदाहरण दीजिए। ये जो है अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात बोर्ड में ये क्या होते हैं, हर साल ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं कि अर्थात ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और इसके क्या देना है, उदाहरण भी देना है। तो पहले क्या देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात ऐसी कोई भी अभिक्रिया करवाइए लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, ऊर्जा उत्सर्जन यानी ऊर्जा बाहर निकलने चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में क्या होंगे, उदाहरण में देख लेते हैं कि मेथेन गैस का वायु में जलना। अर्थात जो मेथेन गैस है वो वायु के साथ यानी वायु में जो जलता है तो क्या करता है, तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं इसके रासायनिक समीकरण। तो पहले क्या लिखेंगे, मेथेन और क्या करवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्या करा दे रहे हैं, अभिक्रिया करा दे रहे हैं। तो अभिक्रिया में क्या मिलते हैं, तो CO2 मिल जाएंगे और क्या मिलेंगे इसके साथ साथ H2O। अभिक्रिया भी पूरी जैसे ये जो है संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित कैसे किया जाए। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और इधर कितने हैं, 4। तो अगर यहाँ पर अगर इसको 2 लिख दें तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए। लेकिन अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, लेकिन इधर 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2। यानी यहाँ पर भी अगर हम 2 लिख दें तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अब देखिए संतुलित हो गए। अर्थात CO2 तो गैस के रूप में निकला है और ये क्या हो गए, लिक्विड हो गए। और साथ में क्या निकले हैं, ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा निकली है, तो 890 किलो जूल ये क्या निकले हैं, तो ऊर्जा उत्सर्जित हुए हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी मेथेन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बना लिया है, जल। और साथ में क्या उत्सर्जित हुए हैं, तो 890 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित हुए हैं। अर्थात ये क्या थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसके उदाहरण। अब आइए देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अर्थात वो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं यानी लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऊष्माशोषी। नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा और शोषी मतलब शोषण करने वाले यानी अवशोषण करने वाले, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का क्या हो, अवशोषण हो, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए इसके भी क्या कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इसके जो उदाहरण अर्थात जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो क्या है, ऊष्माशोषी है। अर्थात ऊष्मा को क्या कर ले रहे हैं, अवशोषित ही कर रहे हैं। तो ये क्या, सांस लेना भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही है। तो इसके उदाहरण जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा देख लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को जो है आयोडीन यानी I2, इसको भी क्या है, आयोडीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या कर लेता है, 53.9 किलो जूल ऊर्जा लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में। ये क्या हो जाती है, ये भी क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं। अर्थात हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में अभिक्रिया कर इतना 53.9, इसको
अच्छे से लिख दें, 53.9 किलो जूल उष्मा लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ये पहला था, तो एक अन्य एग्जांपल देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी N2, और क्या कर लेते हैं O2, यानी नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके कितना एनर्जी लेता है, पहले 180.5 किलो जूल उष्मा लेकर यह किसमें बदल जाते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड में, यानी 2NO में, यानी ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात ये क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया की ये दोनों जो है एग्जाम्पल हैं। अर्थात हाइड्रोजन जो है आयोडीन से अभिक्रिया करके इतना एनर्जी लेकर, यानी 53.9 किलो जूल लेकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में। और नाइट्रोजन जो है ये भी क्या है, गैसियस अवस्था में, यानी ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में है, और ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में ही लेंगे। तो क्या होंगे, यानी नाइट्रोजन जो है इसके साथ, किसके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 180.5 किलो जूल एनर्जी लेकर, यानी ऊर्जा लेकर किसमें बदल जाते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड में। तो ये जो प्रश्न थे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों क्या हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।